सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जो मुख्य सचिव होता है, जो कि हमारी जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, उसका मुख्य होता है। तो देखो, दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। प्रशासनिक कार्यपालिका जो मुख्य होता है राजस्थान के अंदर, वो हमारा मुख्य सचिव होता है, और जो राजनीतिक कार्यपालिका जो मुख्य होता है, ठीक है ना, वो होता है हमारे मुख्यमंत्री। तो अब हम इसके अंदर याद करेंगे कि मुख्य सचिव हमारे राजस्थान के अंदर काल क्रम के हिसाब से कौन कौन रहे हैं, उनका क्रम क्या है, कौन बाद में बना है। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे एक कहानी के माध्यम से, एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के माध्यम से। तो इसको थोड़ा सा आपको पेन कॉपी लेके आप बैठिए, और इसको जो आपकी बेसिक बुक है उसके बगल के पन्ने पे लिख लीजिए, जहाँ पर मुख्य सचिव के बारे में दे रखा हो, या हमारी विधानसभाओं के बारे में, या मंत्रिपरिषद के बारे में, पॉलिटिकल साइंस की कोई किताब हो तो उसके अंदर खाली जगह रख के एक हाशिए पे लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको अपन टुकड़ों में बांट के 5-6 दृश्य हैं, उन दृश्यों के हिसाब से याद करेंगे। जो पहला दृश्य है, ठीक है, वो दृश्य है राजमहल की शुरुआत होती है। यहाँ से जो पहला दृश्य है उसमें राजमहल की शुरुआत होती है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो बड़ी सारी राधा जी हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, राधा जी के और कृष्ण के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होने के बाद क्या होता है, इनके दो ग्रुप हो जाते हैं। एक तो इधर राधा जी का ग्रुप हो जाता है, और एक इधर कृष्ण जी का ग्रुप हो जाता है। तो कृष्ण जी का ग्रुप हो गया, एक राधा जी का ग्रुप हो गया। अब देखो, राधा जी के ग्रुप के अंदर राधा जी हैं, ठीक है, उनके साथ एक पंडित जी हैं, और फिर राधा जी का छोटा रूप, ये बड़ी राधा है, ये छोटी राधा है, दो राधा हैं यहाँ पर। और ये शंकर भगवान है। शंकर भगवान अपनी जो गाय है, ठीक है ना, जिसको गौ माता बोलते हैं अपन, ठीक है, नंदी महाराज, जिसको यहाँ पर ये मानो आप, यहाँ नंदी नहीं है, ये बिग गौ है। ये कौन है, बिग गौ, बीजी गौ, ठीक है, ऐसे याद करिए। तो ये दो पार्टियां हैं, ठीक है, और यहाँ ये कार्तिक जी हैं, और ये यहाँ पर अपने भगत सिंह जी हैं, ठीक है ना, भगवत सिंह जी। तो सारा मामला है ना भक्ति का ही चल रहा है। तो होता क्या है कि ये राधा जी हैं, जो बड़ी वाली राधा जी हैं, ये क्या होती है, मंदिर के लिए इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई थी, भगवान कृष्ण को मनाने जाती है। मनाने जाएगी तो दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे। तो ये वाला पक्ष इधर वाले पक्ष की कमी बताएगा, और इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष की कमी बताएगा। तो इसको ऐसे देखिए कि ये राधा जी हैं, ये बड़ी वाली राधा जी जा रही थी मंदिर, ठीक है ना, भगवान कृष्ण को मनाने। तो बीच में क्या हो जाते हैं, बीच में ये क्या क्या भूल जाती है, नारियल भूल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण को नारियल बड़ा पसंद होता है। तो ये जो राधा जी हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही होती है, वे रास्ते में नारियल भूल जाती है। तो ये छोटी राधा को भेजती है नारियल लेने। तो छोटी राधा नारियल लेके आती है, ठीक है। तो अब जब ये नारियल लेके आती है, तो ये बात शंकर भगवान देख रहे होते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं राधा जी से, भाई आप भी मेरे को साथ में ले चलो, मैं भी आपकी पार्टी में शामिल हो जाता हूँ। तो शंकर भगवान भी इनके साथ मिल जाते हैं। और जब शंकर भगवान साथ में आते हैं, तो बिग जो काऊ है, ठीक है ना, तो बिग काऊ मतलब बिग राऊ, तो ये बिग काऊ भी अपने साथ में लेके आते हैं। तो ये इधर एक पार्टी हो गई, ठीक है। अब ये वाली पार्टी तो तैयारी कर रही है आने की, ठीक है ना, और भगवान कृष्ण की कमियाँ गिनाने की। अब उसके बाद क्या होता है, भगवान कृष्ण आ जाते हैं, ये भी अपना पक्ष रखने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो इनके साथ भाई वाक युद्ध होने वाला है, बातें होगी, पक्ष विपक्ष होगा। तो वाक युद्ध के लिए कार्तिकेय भगवान जो युद्ध के देवता हैं वो भी आ जाते हैं, और कार्तिक भगवान के साथ साथ भगवत सिंह जी भी आ जाते हैं शेर पे बैठ के, ठीक है ना, और विजय के पताका फहरा देते हैं। तो इधर तो हो गया श्री कृष्ण भगवान, ठीक हो गया, इधर कार्तिकेय जी हो गए, और इधर भगवत सिंह जी हो गए। इधर कौन कौन हो गए, एक तो बड़ी राधा हो गई, पंडित जी नारियल वाले हो गए, छोटी राधा हो गई, और शंकर भगवान हो गए, और बिग बिग काऊ हो गया, या बिग राव हो गया। तो इसकी ट्रिक देखो कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। तो एक विशाल राधा भगवान कृष्ण के साथ राजमहल में प्रवेश करती है। वहाँ पर एक नारियल लेकर पुजारी खड़ा हुआ है, ये पुजारी जी नारियल लेके खड़े हुए हैं। राधा दोबारा लौट आती है नारियल लेने के लिए, तो ये राधा दोबारा लौट आती है। तभी शंकर भगवान प्रकट होते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं, और उनके साथ एक बड़ा बिग बिग राउ आता है, या बिग काऊ आता है, ठीक है। फिर भगवान कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। उनके पीछे से सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी मोर पे सवार होकर आते हैं, और इनके पीछे अंत में भगवंत सिंह जी शेर पर बैठकर विजय दरवाजा फहराते हुए आ जाते हैं। तो अब देखो, इसको ट्रिक को अपन डिकोड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, राधा से देखो कौन कौन हो गया, सबसे पहले राधा हो जाएगी, फिर नारियल हो जाएगा, फिर छोटी राधा हो गई, उनके साथ शंकर भगवान हो गए, इनके साथ बिग काऊ हो गया, फिर कृष्ण भगवान हो गए, फिर कार्तिक हो गए, फिर भगवंत सिंह जी हो गए। तो राधा नारियल राधा,
ठीक है ना, एक ट्रिक तो ये हो गई, नादा राधा नारियल राधा। फिर दूसरा क्या हो गया, शंकर भगवान गाय और शंकर भगवान और गाय हो गया, नंदी महाराज ये हो गया। और एक हो गया कृष्ण कार्ते भगवत, कृष्ण कार्ते भगवत सिंह, ठीक है ना। तो कृष्ण हो गया, कार्ते हो गया और भगवत हो गया। तो भगवत जो है ना, भगवत गीता कृष्ण जी से तो रिलेटेड है, तो ये भगवत गीता कृष्ण जी से रिलेटेड हो गई, तो इसको ऐसे रिलेटेड कर लिए। तो राधा राधा नारियल राधा, शिव और गाय, उसके बाद कृष्ण कार्ते और भगवत, ठीक है। अब इनके अपन रिकॉर्डिंग करते हैं इसको। तो राधा से तो हो जाएगा के राधा कृष्णन, पहला जो हमारे पहले जो मुख्य सचिव रहे हैं वो के राधा कृष्णन थे। उसके बाद दूसरे जो क्रम के आते हैं वो वी नारायणन आते हैं, तो वी नारायणन आ गए। फिर उसके बाद वापस से के राधा कृष्णन बनते हैं, ठीक है ना। तो के राधा कृष्णन दो बार बनते हैं, तो 1949-50 में, एक 1950-51 के अंदर, तो ये ध्यान रखिए। और वी जो नारायणन है वो 1950 में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कालक्रम का भी थोड़ा ध्यान रहेगा। तो ये 1950 49-50 हो गया, ये 50-51 हो गया, बीच के अंदर वी नारायण जी आ जाते हैं। इसके बाद एच डब्ल्यू शिव शंकरन आते हैं, ये 1951 से 1953 के बीच में, 53 तक रहते हैं, तो 3 वर्ष तक रहते हैं। तो 1951 से 1953 हो गया, ठीक है, एच डब्ल्यू शिव शंकर। इसके बाद बिग काऊ आ गया, तो बिग राव, तो गाय तो काऊ, काऊ का राव कर दो, है ना, तो बीजी राव हो गया, ठीक है। बीजी राव 1953 से 1954 के बीच में रहते हैं। देखो ये भी ये 2 साल रहता है, 53-54, ठीक है ना। तो बिग राव हो गया यहाँ पर। इसके बाद कृष्ण भगवान आ जाते हैं, तो कृष्ण से हो जाएगा कृष्णपुरी, ये 1954 से 57 तक रहते हैं, ये भी 3 साल रहते हैं, 54, 55, 56, 57, 4 हो गया, 4 साल रहते हैं, 54 से 57, ठीक है ना। इसके पश्चात आते हैं कार्तिकेय जी, तो इसको बोलते हैं सुब्रमण्यम, KN सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है ना। तो ये 1957 से 1958, ये 2 साल रहे हैं, 57-58। और भगवत सिंह मेहता और रहे हैं, ये सबसे लंबे रहे, 1958 से 1964, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। 1958 से 1964 तक रहे, 1958 से 1964, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं अपन, के राधा कृष्णन, वी नारायणन, ठीक है, फिर वापस के राधा कृष्णन, फिर एच डब्ल्यू शिवशंकर, फिर बीजी राव हो गया, फिर कृष्णपुरी हो गया, के सुब्रमण्यम हो गया, और भगवंत सिंह मेहता हो गई। भगवंत सिंह मेहता के बाद देखो अब 2-2 साल के लिए कौन कौन रह रहा है, 57-58 सुब्रमण्यम रह रहा है, ठीक है। इसके बाद 53-54 बीजी राव रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रह रहे हैं राधा कृष्णन 50-51, ठीक है, 49-50 2 बार। तो राधा कृष्णन जो राधा राधा रही है ना, राधा हमेशा 2-2 साल के लिए रही है, ठीक है, ये इसे याद कर लीजिए। और इसके अलावा जो गाय रही है ना, ये भी 2-2 साल के लिए रही है, कार्यकाल 53-54 में रही हुई है। और जो सुब्रमण्यम जी है ना, ये एक तो भगवंत सिंह जी 1958 से 1964, ये सबसे ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। 58 से 64 हो गए, तो 58, 59, 60 और 61, 62, 63, 64, ये लगभग 7 साल के लगभग हो गया पीरियड इनका, है ना। तो ये एक तो ये 7 साल का, एक तो ये ले लो भगवंत सिंह जी का, ठीक है ना, 7 साल या 6.5 साल का ले लो आप, ठीक है ना। तो ये भगवंत सिंह जी रहे हैं। और इसके अलावा फिर 3 साल वाले कौन हो गए अपने, एक कृष्णपुरु जी भी लंबे टाइम तक रहे हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण जी 54, 55, 56, 57, ये 4 साल तक रहे हैं, ठीक है ना। और जो शिव शंकरन है ना, ये 3 साल रहे, 51, 52, 53। तो शंकर भगवान 3 साल के लिए रह रहे हैं, फिर कृष्ण भगवान 4 साल के लिए रह रहे हैं, और भगवत जो भगवत गीता है या भगवत सिंह जी हैं, ये 7 साल के लिए रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, शिव को, कृष्ण को और भगवत को, शिव तो रह रहा है 3 साल, कृष्ण रह रहा है 4 साल, और भगत सिंह जी रह रहे हैं 7 साल। 7 साल 1958 के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है, 1964 तक रहते हैं। और शिव शंकर 51, 53, ठीक है, और कृष्ण 54, 57। तो ये ध्यान रखना है आप, बीच के अंदर ये गाय जा जाती है 53, 54, ये 2-2 साल रह रहे हैं, ठीक है ना। तो राधा राधा हमेशा 2 साल रह रही है, ये राधा 2 साल, ये भी 2 साल, गाय भी 2 साल रह रही है। तो एक ये आपको मोटी मोटी ट्रिक समझ में आ गई होगी आपके। तो इसको आप ऐसा कीजिए, इस पहले दृश्य को तो अपने कोई पेन कॉपी लेके किताब में लिख लीजिए कहीं पर भी कोने के अंदर, इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो अब सीधा सा याद हो गया होगा, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ ताकि ये अपन को याद ही हो जाए। राधा नारियल राधा, यहाँ तक हो गया। फिर शिव गाय हो गया, फिर उसके बाद कृष्ण कार्तिक और भगवत सिंह जी हो गए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, ये बड़ी राधा है, ये छोटी राधा है, ये नारियल भूल गई थी, अब इनको देख के शंकर भगवान भी आ जाते हैं, शंकर भगवान के साथ बिग काव आ जाती है, ये एक पार्टी हो गई। इधर कृष्ण भगवान अपनी पार्टी के साथ आते हैं, इधर कृष्ण भगवान कार सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी मतलब, और ये भगवत, ठीक है ना, ये भगवत सिंह जी। तो ये इस तरह से इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब अपन अगले चित्र पे चलते हैं, ठीक है। अब मित्रों, अब अपन आते हैं दूसरे दृश्य के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर पहले दृश्य के अंदर तो अपन ने दरबार का मतलब भगवान, पहले दृश्य के अंदर तो अपन ने 8 जो सचिव थे, मुख्य सचिव, उनको अपन ने कर लिया था। अब दूसरा दृश्य आता है, दूसरा दृश्य होता है मरुस्थल भूमि का दरबार।
अब मरुस्थल भूमि में क्या होता है कि देखो वहाँ पर एक तो मरुस्थल के अंदर पहले के ज़माने में लाइटें नहीं हुआ करती थी, तो मरुस्थल के अंदर दीपक वीपक जला के क्या किया जाता था, रोशनी की जाती थी मरुस्थल के अंदर, ठीक है ना। अब ये भगवत सिंह जी है ना, ये दोबारा यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। भगवत सिंह जी पहले शेर पे बैठ के आते हैं, इस बार ऊँट पे बैठ के आए, क्योंकि रेगिस्तान का मामला है ना, तो ये ऊँट पे बैठ के आए हैं भगवत सिंह जी, ठीक है ना। अब रेगिस्तान है, बेचारा भगवत सिंह जी को ये लगा कि यार मैं ऊँट पे बैठ के आ रहा हूँ और रात का टाइम था, रेगिस्तान में कुछ दिख नहीं रहा था, तो ये दिया जला लिया इन्होंने, भगवत सिंह जी ने दिया जला लिया। तो इस दिए को क्या कर लिया, उज्जवल कर लिया इन्होंने। अब ये जो ऊँट है, सांवला ऊँट है, ठीक है ना, इसका रंग थोड़ा सांवला था। तो ये जो भगवत जी थे ना, इन्होंने इसके ऊपर क्या चला दिया, दिया प्रज्वलित कर दिया, उज्जवल दिया कर दिया, जो दीप है ना वो उज्जवल कर दिया, ठीक है ना। अब इन भगवत जी को लगा कि यार ये जंगल का मामला है, तो जंगल के अंदर क्या है कि अपन को सॉरी रेगिस्तान का मामला है, तो यहाँ पर जंगल लगाना पड़ेगा। तो जंगल के लिए इन्होंने एक आदमी था, ठीक है ना, गार्डनिंग करने वाला, इस मेनन करके कोई आदमी था, तो मेनन को बुलाया। मेनन को कहा भाई तू है ना, देख इस रेगिस्तान में तेरे को जंगल लगाने, तो ये मेनन तो आया नहीं, और ये क्या पढ़ाने लग गया, बवड़ा मैथ पढ़ाने लग गया, मैथ पढ़ाने लग गया। अब इस जंगल की देखभाल का काम जो भगवत जी थे ना, भगवत जी ने किसको दिया था, झाला जोरावर सिंह जी को दिया था। अब ये मेनन को तो रखा था पेड़ लगाने के लिए, अब ये बावड़ा यहाँ आके पढ़ाने लग गया मैथ। तो इस बात के ऊपर जो झाला जोरावर सिंह जी था ना, उसको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, और गुस्से आने के बाद इन्होंने क्या किया, तलवार चला दी। क्या चला दी, तलवार चला दी। तो तलवार इसलिए चलाई क्योंकि पास में क्या था कि गुस्सा आया, तो पास में खजूर का पेड़ था, तो तलवार से खजूर कट गई। खजूर कटी तो क्या हुई, नीचे गिरी, और खजूर बहुत ही सुंदर थी भाई, ठीक है ना। खजूर कौन सी थी, सुंदर थी। तो जो खुराना थे ना, खुराना जी ने सुंदर खजूर खा ली, सुंदर खजूर खा ली, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि भाई अब रेगिस्तान का मामला है, इतनी दूर से थके हुए आए हुए थे, तो भगवान जी को क्या हुआ कि साहब मनोरंजन होना चाहिए। तो मनोरंजन के लिए क्या हुआ कि साहब जो मोहन था ना, मोहन ने क्या हुई, बांसुरी बजाई, ठीक है ना। और बांसुरी बजाई वो भी कैसे, जैसे पास में कैलाश पर्वत था, उसके ऊपर बैठ के उन्होंने क्या बताई, मोहन ने बांसुरी, तो मोहन ने क्या ही बांसुरी बजाई, और तभी उसके बाद में एक पर्वत आ गया पास के अंदर ही, तो इसको कैलाश पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैलाश पर्वत आ गया यहाँ पर। तो देखो ये लगभग लगभग आपको याद हो गई होगी ये ट्रिक। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं अपन इसको, देखते हैं कि ये भगवत जी थे। भगवत जी क्या होते हैं कि साहब मरुस्थल मरुभूमि का दरबार लगाया जाता है वहाँ पर। तो होता क्या है कि ये मरुस्थल में आ जाते हैं, तो इनका एक सांवला रंग का ऊँट होता है जिसके ऊपर दीप उज्जवल किया जाता है। और ये इन्होंने क्या किया, मरुस्थल के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को अच्छा करने लो, तो मेनन जी को बुला लेते हैं। मेनन जी को कहते हैं भैया तू पेड़ पौधे लगा। मेनन जी यहाँ आते हैं, तो ये आके क्या करते हैं, मैथ बढ़ाने लग जाते हैं। अब भगवान जी ने झाला जी को कहा था कि भाई ये मेनन दे के पेड़ पौधे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तू देखना इसको। तो झाला जी ने क्या किया कि ये मेनन तो पेड़ पौधे लगा नहीं रहा था, तो इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने गुस्से के अंदर तलवार चलाई, तो खजूर कट गई। खजूर कट के नीचे गिरी, तो खजूर बहुत ही सुंदर थी, इसको खुराना जी ने खा लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इनके दरबार के अंदर मतलब संगीत का माहौल था। तो मोहन जी को कहा कि यार मोहन जी आप ऐसा कीजिए, आप बांसुरी बजाइए। और बांसुरी जैसे बजाई तो पास में क्या था, कैलाश पर्वत था, तो कैलाश पर्वत प्रकट हो जाता है बांसुरी की धुन से। तो एक छोटी सी इसको मैंने रिलेट किया है। अब इसकी अपन डिकोडिंग कर लेते हैं। तो होता क्या है कि देखो द्वीप, ये सांवला ऊँट है, इसके ऊपर क्या दीप प्रज्वलित उज्जवल, तो ये सांवल दाल उज्जवल हो जाएगा, सांवल दाल उज्जवल हो गया। अब भगत सिंह से क्या हो जाएगा, भगवत सिंह जी मेहता जी हो गए, ठीक है। ये पहले भी थे, पूर्व के अंदर रहे हुए हैं भगवत सिंह जी मेहता, ठीक है ना। भगवत सिंह जी मेहता के बाद फिर क्या आ जाएगा, KPU मेनन हो जाएगा। मेनन साहब जो गार्डन लगाने आए थे, तो KPU मेनन हो गया, ठीक है। उसके बाद मास्टर हो गया मैथ, तो RD माथुर हो गया। मास्टर मैथ जो पढ़ाने आ रहा है इसी, तो इससे क्या हो जाएगा, माथुर हो जाएगा, RD माथुर, ठीक है। इसके बाद जो झाला जी हैं, तो ये जोरावर सिंह झाला जी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, सुंदर खजूर गिर गई थी खुराना जी को, तो सुंदर लाल खुराना हो गया, सुंदर खजूर से, ठीक है। तो सुंदर लाल खुराना हो गए। और ये जो मोहन जी बांसुरी बजाने लग गए, तो मोहन से क्या हो जाएगा, मोहन मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। और मोहन मुखर्जी से क्या हो जाएगा वापस, कैलाश चंद सैनी, क्योंकि कैलाश पर्वत प्रकट हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, उज्जवल दीप हो गया, ठीक है ना, सांवलदाल उज्जवल हो गया, भगत सिंह मेहता हो गया, फिर उसे इसके बाद KPU मेनन हो गया, उसके बाद मेनन मैथ हो गया, ठीक है ना, माथुर RD माथुर हो गया, झाला जोरावर सिंह हो गया, सुंदरलाल खुराना हो गया, मोहन मुखर्जी हो गया, कैलाश चंद सैनी हो गया। तो ये देखो इस तरह से ट्रिक बनी, उज्जवल दीप, भगवत सिंह मैथ मेनन मैथ और झाला। तो देखो इसमें उज्जवल दीप हो गया, और उज्जवल दीप, भगवत सिंह और मेन मैथ, तो ये मेन को याद रख लो और मैथ को याद रख लो और झाला को याद रख लो। झाला हो गया, फिर खुराना, फिर मोहन और कैलाश याद हो गए, ठीक है ना। तो इसको फिर से एक बार याद कर लो, उज्जवल दीप, भगवत सिंह, मेनन मैथ, ये हो गया, झाला खुराना मोहन, और आखिरी में कैलाश हो गया। तो झाला खुराना
मोहन और आखिरी में कैलाश हो गया। तो इसको फिर से देखो, उज्ज्वल द्वीप से तो क्या हो जाएगा, सांवलदाल उज्ज्वल हो गया। और भगवत सिंह से हो जाएगा भगवत सिंह मेहता, मेन से हो जाएगा KPU मेनन, मेस से हो जाएगा RD माथुर, मेस से माथुर हो जाएगा। झाला से हो जाएगा जोरावर सिंह झाला, क्योंकि जोर लगा कि उसने तलवार चलाई थी और खजूर काट दी सुंदर खजूर को। तो फिर उसे जाएगा खुराना, सुंदरलाल खुराना। उसके बाद मोहन हो जाएगा मोहन मुखर्जी, और फिर उसके बाद कैलाश चंद सैनी हो जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप डिकोड कीजिए। अब देखो इनका समय देख लेते हैं। तो उज्ज्वल सिंह जी जो हैं, जो दीपक जलाए ना 64-65 के अंदर जलाए हैं इन्होंने, 64-65 के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी 2 साल के लिए रहे हैं, 64-65 2 साल के लिए रहे हैं। फिर उसके बाद 65-66 के अंदर भगवत सिंह जी मेहता रहे हैं 65-66 के लिए, ये भी 2 साल हो गए, एक तरह से 2 साल का कार्यकाल हो गया। मतलब दो सन आ रहे हैं इसमें, 65-66 आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी 64-65, फिर 65-66 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब यहाँ पर मेनन साहब 3 हो गए, ये मेनन साहब क्या हो गए, 3 हो गए। तो 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, यहाँ 3 हो गए। फिर यहाँ पर मास्टर जी जो RD माथुर जी, ये भी 2 हो गया, 68-59, ठीक है, फिर 2 हो गया, ठीक है ना। फिर झाला जी हो गए, 59 हो गया, फिर ये भी 3 हो गए, ठीक है। तो मेनन साहब 3 है और जोरावर सिंह झाला जी 3 है, तो 3 सन आगे 69 से लेके 71 तक हो गया, ठीक है ना, ये मामला। अब सुंदरलाल खुराना 71 से 75, भाई ये 5 साल हो गए ये, ठीक है ना। तो ये खुराना जी का ध्यान रखिए। तो देखो मेनन 3 साल हो रहा है, झाला जी 3 साल हो रहे हैं, और फिर वापस क्या नाम है, खुराना जी 5 साल हो रहे हैं। तो मेनन, माथुर और खुराना ये 2-2 साल से ऊपर जा रहे हैं, ये 2 साल, ये 2 साल और ये 5 साल, ठीक है ना। तो 66, 67, 68 ये 3 साल 3 बार हो गया, ठीक है ना। और ये झाला भी, ये भी 3 बार हो गया, और ये 5 साल हो गए खुराना जी, ठीक है। अब मोहन मुखर्जी है ना, ये 75 से 77 रहे, ये भी 3 बार हैं, देखो 75, 76, 77, इसमें भी 3 साल काउंट हो रहे हैं। और कैलाश चंद सैली इसमें 77 में रहा, मात्र ये 1 साल ही काउंट हो रहा है। देखो कैलाश चंद सैली का तो 77 में हुआ और 77 में सलट गया, ये तो कैलाश चंद सैनी हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 साल ही रहा, मतलब, ठीक है ना। तो ये मई में तो हुआ था, जून के अंदर चला गया, तो ये 1 साल भी नहीं, मतलब कुछ महीने रहा है, मई और जून 1 महीने रहा, कैलाश चंद सैनी, ठीक है, 77 के अंदर, ठीक है। तो इस ट्रिक को देखो। तो उज्ज्वल जो द्वीप है, सांवलदार उज्ज्वल जी, ये 2 साल के लिए रहे हैं, 64-65 के अंदर रहे हैं। भगत सिंह जी मेहता भी, ये भी 2 साल रहे हैं। KPU मेनन 3 साल के लिए रहे, 3 साल के लिए रहे हैं। और RD माथुर ये भी 2 साल के लिए रहा है, ठीक है। झाला जोरावर सिंह ये भी 3 साल के लिए रहा है, 69 से 71। और खुराना जी 71 से 75 तक रहे, खुराना सुंदरलाल खुराना जी। और ये फिर ये मोहन मुखर्जी भी क्या रहे हैं, 3 साल रहे हैं, ठीक है ना। मोहन मुखर्जी भी 3 साल रहे, कैलाश चंद तो 1 साल ही रहा है। तो देखो 2-2 साल तक रहने वाले थे, एक तो उज्ज्वल द्वीप और भगवत सिंह जी, ये 2 साल रहे हैं। KPU मेनन 3 साल रहा है, RD माथुर ये 2 साल रहे हैं, ठीक है ना, ये भी 2 साल रहे हैं। तो इनका 3 का ग्रुप हो गया, उज्ज्वल सिंह, भगवत सिंह और RD माथुर। इनको आप दो में लगा लो भाई, इनको तीनों को, ठीक है। अब मेनन साहब और झाला साहब और खुराना साहब तो 5 साल हैं, ये 3 साल है मेनन साहब, और झाला साहब 3 साल है, और ये 5 साल हैं। और मोहन मुखर्जी भी 3 साल है ना। तो 3 3 5 3 ये ट्रिक बनती है। तो 3 सबसे पहले तो क्या है, अपने मेनन साहब हो गए, फिर उसके बाद झाला साहब हो गए, और 5 के अंदर अपने खुराना साहब हो गए, और 3 के अंदर मोहन साहब हो गए, ठीक है ना, ये हो गया। और ये कैलाश जी तो 1 साल के लिए रहे। तो ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी, आई होप, ठीक है ना। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, आपको सन के बारे में भी, ठीक है ना। तो मैं फिर से याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सांवले रंग का ऊँट था, इसके ऊपर दीप उज्ज्वलित हो रहा था। और ये ऊँट किसका था, भगवत सिंह जी का था। भगवत सिंह जी ने ये मेनन साहब को बुलाया, भाई जंगल में क्या करो आप, उस रेगिस्तान में जंगल लगाओ। ये जंगल तो नहीं लगाते हैं, ये क्या करने लग जाते हैं, मैथ पढ़ाने लग जाते हैं। और इस बात के ऊपर क्या हो जाता है, झाला जोरावर सिंह को गुस्सा आ जाता है, तो तलवार चला देते, तलवार चलाते सुंदर खजूर कट जाती है, और खुराना जी इसको खा लेते हैं। अब माहौल क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए, उसके लिए मोहन जी बांसुरी बजाते हैं, तभी कैलाश पर्वत प्रकट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। सांवलदाल उज्ज्वल, भगवत सिंह मेहता, KPU मेनन, RD माथुर, जोरावर सिंह झाला, सुंदर लाल खुराना, मोहन मुखर्जी, कैलाश चंद सैनी, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा। दूसरा दृश्य भी अपन को, अब जो इसके बाद जो हमारा तीसरा दृश्य आता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी क्या है, महल का उत्सव होता है। अब महल में कौन होता है, नरेश जी होते हैं, राजा जी नरेश, मतलब, ठीक है ना। तो ये राजा जी हैं, ठीक है ना। तो महल के बारे में बता रहे हैं राजा जी। अब इस ट्रिक में क्या है, ज़्यादातर तो कृष्ण भगवान के रूपों का, उनका ही वर्णन है ज़्यादातर। तो जो तीसरा जो दृश्य है ना, अब ये जो देखो कृष्ण भगवान राजा भी रहे हुए हैं, तो ये नरेश जी हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो भगवान कृष्ण राजा रहे हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नाम रहे हैं, कभी मोहन नाम रहा है, कभी कृष्ण नाम रहा है ना।
तो और कभी गोविंद नाम रहा है, कभी विपिन बिहारी रहा है, तो ये अलग अलग नाम है इनके, ठीक है ना। तो ये राजा जी हैं दरबार के अंदर, इनके दरबार में चल रहा होता है उत्सव। अब उत्सव के अंदर क्या होता है कि ये मोहन जी आते हैं यहाँ पर, क्या लेके आते हैं, मोहन जी। मोहन जी क्या होते हैं अपने साथ भैंस पे नोट लेके आते हैं, ठीक है ना। ये भैंस पे क्या लेके आते हैं, नोट लेके आते हैं। और ये यहाँ पर कौन होता है, किशन जी होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोहन जी हो गए। मोहन जी अपने साथ भैंस पे क्या लेके आए, नोट लेके आए। तो भनोत, भैंस और नोट क्या हो गया, भैंस और नोट। तो भैंस और नोट से अपनी क्या बनेगी ट्रिक, भनोत, ठीक है ना, भनोत। अब देखो यहाँ पर किशन जी क्या कर रहे हैं बांसुरी बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं किशन जी, बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये भैंस किसकी है, ये है कृष्ण जी की। किसकी भैंस है, ये कृष्ण जी की भैंस है, लेकिन इस भैंस के ऊपर क्या है, नोट है, तो बनोट हो गया। और ये भैंस कृष्ण जी की है। अब क्या हुआ कि किशन जी क्या है कि बांसुरी बजा रहे थे। अब बांसुरी बजाते हैं तो जब इनको बांसुरी बजाते देखते हैं लोग आनंद से नाचने लगते हैं। कौन नाचने लगता है, आनंद से नाचने लगते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों रूप है ना, ये कृष्ण भगवान के ही हैं। ये कृष्ण जी हैं और ये किशन जी हैं, ठीक है ना। और ये मोहन जी हैं। तो ये कृष्ण है, ये किशन है और ये मोहन है, ठीक है ना। और ये मोहन आनंद के अंदर क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है। ये मोहन, ये वाला जो मोहन है ना, आनंद के अंदर नाचने लग जाता है। और ये मदन है, ये मदन है, ये मदन मोहन है। देखो ये आनंद के अंदर नाचने वाला मोहन है और ये मदन मोहन है और ये कृष्ण भगवान जी, ये कृष्ण भगवान के दोनों रूप हैं ये, ठीक है ना। एक तो है किशन, ठीक है ना, मदन है ना, ये मदन मोहन है और ये आनंद मोहन है, आनंद मोहन है, ये कृष्ण भगवान के रूप हैं। ये भी मोहन है, ये भी मोहन है, लेकिन ये तो आनंद के अंदर नाचने वाला मोहन है और ये मदन मोहन है, ठीक है। अब ये राजा जी हैं, ठीक है। अब ये राजा जी के दरबार में सारे काम हो रहे थे, ठीक है। मोहन जी लेके आते हैं नोट वाली भैंस, बनोत मतलब भैंस और नोट। और ये भैंस है ना, ये कृष्ण जी की है। कृष्ण जी के दो रूप हैं, एक तो मदन मोहन जी, एक ये आनंद मोहन जी, ठीक है। अब ये राजा जी यहाँ होते हैं, राजा जी इधर से देख रहे होते हैं। अब राजा जी को खुश करने के लिए इधर तो आनंद मोहन तो नाच रहा है, इधर विपिन वीणा बजा रहा है, इधर रमन है वो रामायण पढ़ रहा है। और रमन रामायण पढ़ रहा है तो ये जो गोविंद है ना, ये भी मंदिर से घंटी बजा के निकल रहा है, ठीक है ना। गोविंद मंदिर से घंटी बजा के मिश्री खा के निकल रहा है ये गोविंद। गोविंद क्या कर रहा है, ये मिश्री खा के निकल रहा है, भगवान का प्रसाद लेके आ रहा है घंटी बजा के, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये ट्रिक बनती है अपनी, देखो कि क्या होता है ट्रिक के अंदर। सबसे पहले तो ये मोहन जी हैं, इन मोहन जी का पूरा नाम आ जाएगा मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी क्या लेके आ रहे हैं, भैंस लेके आ रहे हैं, भैंस नोट वाली भैंस। भैंस भी कौन सी, इसके ऊपर नोट रखे हुए हैं। और ये किसकी भैंस है, कृष्ण जी की भैंस है। तो इसको बोलेंगे अपन गोपाल कृष्ण भनोत। इसको अपन क्या बोल देंगे, इस पूरी ट्रिक को गोपाल कृष्ण भनोत। अब ये कृष्ण जी का रूप कौन सा, ये मैंने बताया था, ये मदन मोहन है, ठीक है ना। और ये मदन मोहन किशनवली, इस ट्रिक से ये मदन मोहन किशनवली जो हो जाएंगे, बांसुरी बजा रहे थे। और ये कौन से बांसुरी की आवाज़ में नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो ये आनंद मोहन हो जाएगा, तो आनंद मोहन लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस किशन से, इससे ये वाला कृष्ण तो हो गया अपने कौन सा, मदन मोहन किशन वली। और ये वाला कौन हो गया, आनंद मोहन किशन, आनंद मोहन लाल हो गया, ठीक है। अब ये जो राजा हैं ये तो हो गए नरेश चंद्र, क्योंकि राजा हैं तो ये नरेश चंद्र हो जाएगा। विपिन से क्या हो जाएगा, विपिन जी वीणा बजा रहे थे तो विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा। विपिन बिहारी लाल माथुर, की विपिन जी वीणा बजा रहे थे तो विपिन बिहारी लाल माथुर। और ये रमन्ना जी क्या पढ़ रहे थे, रमन, ये रामायण पढ़ रहे थे तो टीवी रमन्ना हो गया, टीवी रमनन, ठीक है, टीवी रमनन हो गया, ठीक है। ये रामायण पढ़ रहे थे। और ये गोविंद जी क्या कर रहे थे, गोविंद जी मिश्री खा के आ रहे थे गोविंद देव जी से, तो गोविंद जी मिश्रा, तो ये गोविंद जी मिश्रा हो जाएंगे। तो ये ट्रिक बन गई अपनी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। तो देखो मोहन फिर लौटता है, मोहन जी एक बार रहे, मोहन मुखर्जी फिर लौटता है, उनके साथ भैंस पर नोट रखा है। फिर किशन बांसुरी बजाता है, इसके बाद आनंद नाचने लगता है, तभी नरेश राजा आते हैं, इसके पीछे विपिन वीणा बजाता है, फिर रमन रामायण पढ़ता है और अंत में गोविंद जी मंदिर से बाहर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। ये तो हो गए मोहन जी से तो हो जाएगा मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी के बाद आ जाएगा भैंस और नोट, और ये कृष्ण भगवान की हैं, तो हम कृष्ण भगवान जी हैं, तो ये गोपाल कृष्ण भनोत हो गया, ठीक है। अब और ये हो गया अपने बांसुरी बजा रहे थे अपने, तो ये मदन मोहन हो जाएगा मदन मोहन किशनवली। और ये हो गया आनंद मोहन लाल। और ये नरेश चंद्र हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा, विपिन वीणा बजा रहा था, विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टीवी रमनन हो जाएगा और ये गोविंद मिश्रा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए। तो देखो ट्रिक क्या बनेगी, मोहन भैंस नोट किशन आनंद नरेश,
देखो ये मोहन हो गया, मोहन नोट वाली भैंस लेके आता है, किशन होता है, आनंद ले रहा होता है, नरेश जी इसको देख रहे होते हैं, विपिन वीणा बजा रहा होता है, रमन रामायण पढ़ता है और गोविंद देव जी मिश्री लेके आते हैं मंदिर से, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक हो गई। अब देखो मोहन मुखर्जी रहते हैं 1977 में, मोहन मुखर्जी 1 साल रहते हैं, ठीक है। अब जो भनोत जी हैं, गोपाल कृष्ण भनोत जी, वो 77 से 80 रहते हैं, है ना, 77 से 80 रहते हैं, ठीक है। और किशन जो मदन मोहन किशन वाली थे वो 80 से 84 रहते हैं। देखो भाई ये 4 साल रहते हैं, ये देखो 84। तो इस पर ध्यान रखना, किशन कितने साल रह रहा है, देखो किशन 4 साल रह रहा है, ठीक है ना। मोहन जी तो 1 साल रह रहे हैं, और मनोज जी कितने साल रह रहे हैं, ये 3 साल, और ये किशन जी यहाँ पर 4 साल रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आनंद जी 84 से 85, ये 2 साल हो गए। फिर उसके बाद 84 के बाद नरेश जी होते हैं, वो 85 86, ये भी 2 साल हो गए, ये भी 2 साल हो गए, ठीक है ना। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये 2 2 साल हो गए, ठीक है ना। आनंद और नरेश, ठीक है। अब उसके बाद विपिन जी आते हैं, पीछे 86 के बाद 92 तक रहता है भाई विपिन बिहारी लाल माथुर, सबसे लंबा रहता है ये, तो ये भी काफ़ी लंबा हो गया ना। 86 86 87 88 89 90 91 92, ठीक है ना। तो ये लगभग 7 साल हो गया है इसको तो पीरियड। तो विपिन बिहारी लाल माथुर का ध्यान रखिएगा, विपिन बिहारी लाल माथुर 7 साल तक रहता है, ठीक है ना, 7 ईयर, ठीक है। फिर टीवी रमनन होता है 92 93 में रहता है, ये भी 2 साल हो गया, क्योंकि इसमें भी देखो 2 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। और ये 20 21 में भी 2 आ रहा है, तो ये तीनों 2 2 साल रह रहे हैं, ठीक है ना। आई बात है। लेकिन विपिन जो बिहारी लाल है ना, ये 86 से लेके 92 तक रहता है भैया, ठीक है। फिर 92 से 93 ये टीवी रमन हो गया। गोविंद देव जी भी 93 94 में रहते हैं। तो देखो गोविंद जी भी 2 साल रह रहे हैं, रमन जी भी 2 साल रह रहे हैं, आनंद जी भी 2 साल रह रहे हैं, और नरेश जी भी 2 साल रह रहे हैं। तो ये 4 हैं जो 2 2 साल रह रहे हैं। बाकी विपिन जो है ये रहता है 7 साल, ठीक है ना। और विपिन जी के बाद फिर ये किशन जी आते हैं, ये 4 साल रहते हैं, ठीक है ना। विपिन और किशन, ये विपिन और किशन है ना, ये 4 4 साल रह रहे हैं। तो ये विपिन जो है ना, और किशन किशन हो गया ना, ये 4 साल रह रहा है। विपिन कितने साल रह रहा है, 7 साल रह रहा है, ठीक है ना। और ये जो बनोद जी है ना, ये भी 3 साल रह रहे हैं, और ये तो 1 ही साल रह रहा है मोहन। तो मोहन रह रहा है 1 साल। और ये जो बनोद है ना, बेंस और नोट, ये रह रहे हैं 3 साल, ठीक है बनोद जी, ठीक है ना। तो बनोद जी 3 साल रह रहे हैं। देखो 87 87 88, 87 हो गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 80 हो गया। तो 77 78 89 80, तो ये 4 साल रह रहा है यार भाई। 4 साल रह रहा है, 77 हो गया, 78 हो गया, 89 80 हो गया। तो ये चार चार ईयर काम काउंट हो रहे हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर 4 ईयर काम हो गए। तो 1970 1977, ये 77 से 80 बनोद जी, ठीक है ना। और विपिन जी तो 86 से 92 में रह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सब 2 2 साल रह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सब 2 2 साल रह रहे हैं। तो देखो देखो यहाँ पर 20 और 21 में 2 हैं, ठीक है, और 24 में भी 2 हैं, ठीक है ना। तो ये सब 2 2 साल रह रहे हैं। और ये रमनन भी में भी 2 हैं। तो ये 20 21 23 और 24 ये क्या रह रहे हैं, 2 2 साल के अंदर, ठीक है ना। ये आप इसको इसके अंदर ध्यान रखिए। और खासकर जो मेन डाटा है ना, विपिन बिहारी लाल माथुर है ना, ये 86 से 92 के बीच में रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मोहन जी तो 1 साल रह रहे हैं, ठीक है ना, 1 साल रहे मोहन जी, मोहन मुखर्जी तो। और गोपाल कृष्ण बनोद ये 4 साल रह रहा है, ठीक है ना। और ये किशन लाल ये भी 4 साल रह रहा है। देखो तो ये दोनों के भनोत और किशन ये दोनों 4 साल रह रहे हैं, ये दोनों 4 4 साल रह रहे हैं, ये 4 साल ये 4 साल, ठीक है ना। ये रह रहा है 77 से 80, ठीक है ना। और ये वाला रह रहा है अपने 80 से 84, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और ये जो विपिन बिहारी लाल है ना, ये रहा है 86 से 1992 तक। कब तक रहा है, 1986 से 1992 तक, ठीक है। और ये 92 93 हो गया, और ये 93 94 हो गया, ये इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो 20 21 23 24 ये 2 2 हैं। बाकी ये बनोद और किशन जी ये 4 4 हैं, और ये तो 1 साल रहा है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लो, मोहन फिर लौटता है, ये मोहन मुखर्जी हो गए। और ये भैंस और नोट इससे हो जाएगा गोपाल कृष्ण बनोत हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा मदन मोहन हो जाएगा, ये आनंद मोहन हो जाएगा, ये नरेश चंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा, और ये टीवी रमनन हो जाएगा, और ये गोविंद मिश्रा जी हो जाएंगे, क्योंकि मिश्री लेके आ रहे हैं मंदिर से, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई अपनी याद करने की। तो ये तीसरा दृश्य अपन को याद हो गया। उसके बाद अगला दृश्य देखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, पर इसको एक बार में देख लें, थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये आपके लिए। तब चलिए अपन अगली ट्रिक होती है, अपना चौथा दृश्य रहता है ज्ञान सभा, ठीक है ना। ज्ञान सभा भाई सब ज्ञान लेना होता है आजकल तो बहुत,
सब में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये ज्ञान की सभा चल रही थी, तो ज्ञान की कौन ले रहा था? ये इंद्र ले रहा था ज्ञान, ठीक है ना। अब देखो आजकल बच्चे बेचारे ज्ञान लेने के लिए रात रात भर तक पढ़ते हैं, कभी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो इसमें क्या ट्रिक है अपनी, ये भगवान है ना, ये इंद्र भगवान अपने कहाँ पर एरावत आते हुए बैठे हुए हैं। तो ये इंद्र भगवान है। अब ये इंद्र भगवान क्या कर रहे थे, इनको मैथ पढ़नी थी, ठीक है ना। इनको क्या एसएससी निकालनी थी, तो मैथ पढ़नी थी इनको, ठीक है ना। तो एसएससी निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, मैथ पढ़ने लग गए। अभी रात भर क्या पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे रात भर पढ़ने लगे ना मैथ, इनको लगने लग गई भूख लड्डुओं की, मीठे लड्डू चाहिए थे इनको। अब मीठे लड्डू चल रहे थे तो चाहिए थे, तो रात हो गई, तो ये क्या हो गए, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे लगे। तो जैसे सुबह हुई और अरुणिमा निकली, पहली जो किरण निकली सूरज की, अरुणिमा निकली, तो ये क्या पहुंच गए साहब, दुकान पे पहुंच गए। दुकान पे पहुंचते इनको लड्डू तो मिला नहीं, नारियल मिल गया। क्या मिल गया, नारियल, जबकि इनको खाने थे मीठे लड्डू। नारियल मिल गया तो साहब ये क्या हो गए, गुस्से हो गए दुकान वाले पे। किस पे, ये दुकान वाला इसके ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि इसने, इनको चाहिए थे लड्डू और ये दे रहा है नारियल, तो ये दुकान वाले पे गुस्सा हो गए। तो पहले जो दुकानदार होते थे उनको वैश्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। दुकान वाला कौन था, वैश्य, मतलब जो व्यापार वगैरह किया करते थे। तो अब इंद्र जी ने क्या किया, अपने एक सामंत को भेजा, ये सामंत है ना, इस सामंत को भेजा। और ये सामंत क्या था, तलवारबाजी करने के अंदर काफ़ी कुशल था भाई, कुशल सामंत था ये तलवारबाजी करने के अंदर। तो देखो क्या बनी ट्रिक अपने, एक बार दोबारा से देखते हैं। इंद्र भगवान रात भर मैथ पढ़ रहे थे। अब इनको रात के अंदर मीठे लड्डू खाने की आई, क्योंकि भूख लगने लग गई। तो ये सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह जैसे ही अरुणिमा हुई तो ये पहुंच गए दुकान वाले के पास। तो लड्डू तो मिला नहीं, नारियल मिल गया, ठीक है ना। अब ये नारियल मिला तो ये जो वैश्य है, मतलब दुकान वाला है, उससे नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक अपने सामंत को भेजा। और वो सामंत क्या था, तलवारबाजी करने में काफ़ी कुशल था। तो देखो ये ट्रिक बनती है अपनी। देखो मैथ, इंद्र जी को क्या पढ़नी थी, मैथ। तो मैथ से क्या हो जाएगा, एच एम माथुर हो जाएगा। मैथ से क्या हो जाएगा, एच एम माथुर हो जाएगा। अब मीठे लड्डू से क्या हो जाएगा, मीठा लाल मेहता हो जाएगा। मीठा लड्डू मतलब मीठा लाल मेहता। और अरुणिमा से क्या हो जाएगा, अरुण कुमार हो जाएगा। सुबह सुबह जो प्रकाश निकलता है तो अरुण, तो ये अरुण हो जाएगा, अरुणिमा से अरुण कुमार, ठीक है। इंद्र से इंद्रजीत खन्ना हो ही गया, ठीक है। अब ये नारियल था, नारियल से क्या हो जाएगा, आर के नायर हो जाएगा, आर के नायर हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्रजीत खन्ना के बाद क्या हो जाएगा, आर के नायर। अब नायर के बाद ये क्या है कि कौन सी दुकान पर नारियल लेने के, वैश्य की दुकान में, तो अनिल वैश्य हो जाएगा, ठीक है। अनिल वैश्य के बाद यहाँ पर सामंत था, तो इसके बाद डीसी सामंत हो जाएगा। और ये कौन था, कुशल था सामंत काफ़ी, तो ये कुशल सिंह हो जाएगा। तो देखो ये डिकोडिंग क्या होगा, मैथ हो गया, मीठा लड्डू हो गया, अरुण हो गया, इंद्र हो गया, नायर हो गया, वैश्य हो गया, सामंत हो गया, कुशल हो गया, ठीक है ना। तो इंद्र को क्या खाने थे, इंद्र सारे दिन मैथ पढ़ रहा था, तो उसको रात में मीठे लड्डुओं की भूख लगी, तो वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। अरुणिमा हुई, अरुणिमा होते इंद्र पहुंचा दुकान पे, तो उसको क्या मिल गया, नारियल मिल गया, ठीक है। तो ये नारियल मिला उसको, तो ये नारियल वैश्य की दुकान पे मिला था। और वैश्य को जब नाराज हो गया तो सामंत को भेजा, और सामंत काफ़ी कुशल था तलवारबाजी करने में। तो इसको ऐसे ध्यान रखिए आप। तो एक मैथ्स की किताब खुली है, वहाँ मीठा लड्डू रखा है, तभी अरुण सूरज निकलता है। इसके बाद इंद्र हाथी पर बैठकर आता है, फिर नारियल पानी लाता है। इसके बाद वैश्य व्यापारी दुकान खोलता है, फिर सामंत सैनिक आता है, और अंत में कुशल योद्धा तलवार चलाता है। तो ये एक ट्रिक हो गई। तो देखो मैथ से हो जाएगा अपने एच एम माथुर, कौन हो जाएगा, एच एम, जो स्कूल के अंदर एच एम होता है ना, वो वाला एच एम माथुर हो गया, ठीक है ना। तो ये एच एम माथुर हो गया। मीठे लड्डू से मीठालाल मेहता जी हो गए, ठीक है ना। अरुणिमा से अरुण कुमार हो गया, ठीक है। इंद्र से इंद्रजीत खन्ना हो गया, इंद्रजीत खन्ना के बाद आर के नायर हो गया, ठीक है। इसके बाद नायर के बाद वैश्य हो गया, अनिल वैश्य। उसके बाद सामंत हो गया, तो डीसी सामंत हो गया। जो डीसी करंट होता है ना, एसी और डीसी करंट होता है, तो डीसी सामंत हो गया। तो वो डीसी ध्यान रखना, एसी मत रखना, डीसी ध्यान रखना। और कुशल से कुशल सिंह हो गया, ठीक है। अब इनका दिन अपन देख लेते हैं, इनके सन कौन कौन से हैं। तो देखो ये 94 सीखे मैथ्यू, तो मैथ्यू जो मैथी किताब है ना, ये तो एक ही है, तो ये एक ही साल रहा, 94 से 94 तक ही रहा, ठीक है ना। ठीक है ना, सीख एच एम माथुर, ठीक है ना। उसके बाद मीठालाल मेहता थे, ये 94 से 97, तो 94 95 96 97, तो 4 सन काउंट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 94 95 96 97, 4 सन इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया 98 से 99, ये 2 बार रहा है अरुण कुमार, ये दो सन काउंट हो रहे हैं इसके अंदर अरुण कुमार के अंदर। तो अरुण कुमार के अंदर 2 सन काउंटर है, ठीक है ना। तो 98 से 99 हो गया। मीठालाल कितना रहा, 94 से 97, ध्यान रखना भाई, 94 से 97। माथुर तो एक ही किताब है मैथ की, तो ये एक ही हो गया, एच एम माथुर, ये तो एक ही हो गया। स्कूल में भी एच एम एक होता है, तो एक ही होता है। 94 में रहा था, ये 1994 के अंदर रहा था, 94 के अंदर। अब ये मीठालाल जो थे ना, ये 4 साल काउंट हुए हैं इसमें, 94 95 96 97, तो 97 तक रहा हुआ है,
ये 98-99 तक रहा हुआ है। अरुण कुमार जी 98-99 रहे, मतलब 2 काउंट हो रहे हैं इसके अंदर भी। ये 2000 अब इंद्रजीत जी थे ना, इंद्रजीत खन्ना जी, वो 2000 से 2002 के बीच में रहते हैं। 2000 2001 तो 3 साल काउंट हो रहे हैं इसके अंदर, मतलब 3 सन काउंट हो रहे हैं। ये आर के नायर था ना, ये 2002 से 2005 तक रहता है। अनिल वैश्य 2005 से 2007 रहता है, तो 5 6 7, तो इसमें भी 3 ईयर काउंट हो रहे हैं। इसके भी 3 ईयर काउंट हो रहे हैं। इसके भी, इंद्रजीत के भी 3 ईयर काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंद्र, नायर और वैश्य, इनके तो तीनों के 3 ईयर काउंट हो रहे हैं। 2000 2001 2002 ये 3 ईयर हो गए। 2002 2003 2004 2002 हो गया, 2003 हो गया, 2004 हो गया, 2005 हो गया, इसमें तो 4 ईयर काउंट हो रहे हैं इसके तो। और ये 5 6 7 हो गए, तो इसमें 3 ईयर काउंट है। देखो, तो ये 3 हुए हैं, ये 4 हुए हैं और ये 3 हुआ है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, इंद्र के 3, नायर के 4, वैश्य के 3 ईयर काउंट हुए हैं यहाँ पर। तो 2005 से 2007 तक ये रहा है। 2002 से 2005 ये नायर रहा है। इंद्र रहा है 2002 से 2002। तो ध्यान रखना, इंद्र कहाँ से कब तक रहा है, ये 2000 से लेके 2002 के बीच में रहा है ये इंद्र, ठीक है ना। और उसका जो सामंत था ना, ये वाला, ये 2007 से लेके ये 9 तक रहा है। लेकिन ये काफ़ी कुशल था, तो ये 2009 में भी रहा हुआ है, ठीक है ना। ये काफ़ी कुशल था, 2009 में भी रहा है कुशल, ठीक है ना। तो कुशल था, ठीक है ना। 2009 हो गया, ये 2009 हो गया। ये 2007 से 2000 डीसी सामंत 2007 से 2009 हो गया, तो 7 8 9 ये भी 3 हो गया। 2009 ये तो 1 साल ही रहा है। ये 1 ईयर ही, इसमें 1 ईयर ही काउंट हो रहा है। 2005 5 6 7, 5 के बाद 6 और फिर ये 7, ये भी 3 काउंट हो रहे हैं यहाँ पर। ये इसमें भी 3 काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। डीसी सामंत में भी 3 काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 काउंट हो रहे हैं। तो ये इसमें भी 3, इसमें 1 काउंट हो रहा है और इसमें भी 1 काउंट हो रहा है। देखो, मैथ और कुशल ये 1 साल रहे हैं। तो ये 94 में रहा हुआ है और ये 9 में रहा हुआ है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखें आप, 94 और ये 2009, ठीक है। और इंद्र जी कहाँ कब से कब रहे हैं, 2000 से लेके 2002 के बीच में रहे हैं, ठीक है ना। और ये सामंत है ना, ये 2007 से लेके 2009 तक रहा हुआ है। और ये जो रहे हैं कुशल है ना, कुशल सिंह, ये मात्र 2009 में रहा। अब वैश्य जी है ना, ठीक है ना, वैश्य जी, अनिल वैश्य जी 2005 से लेके 2007 तक रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, 2005 से 2007 तक रहा है। और ये जो आर के नायर है ना, आर के नायर, ये 2002 से 2005 तक रहा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, 2 से 5 ये नायर रहा हुआ है, 5 से 7 ये अपने वैश्य रहा है, और 7 से 9 अपने सामंत रहा है। और कुशल सिंह कब से कब तक रहा है, 2009 में रहा हुआ है। तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको जैसे धैर्य से याद रखिए। तो एक बार वापस से स्विप कर लेते हैं। HM माथुर, ठीक है, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना, RK नायर, अनिल वैश्य, DC सामंत और कुशल सिंह। तो ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे वाले दृश्य पे चलेंगे अपन। अब इस दृश्य में अपन देखते हैं कि ये एक राजा है, ठीक है ना। ये जो राजा जी हैं, ठीक है ना, ये राजन हैं। ये राजन क्या करते हैं, एक इनका महल है, जो ये मंदिर है ना, श्रीनिवास मंदिर। इस श्रीनिवास मंदिर के अंदर इन्होंने क्या किया कि धर्म को, जैसे अकबर महाराज, ये अकबर महाराज मान लो, अकबर राजा हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, धर्म को सीखने के लिए इन्होंने क्या कर रखा था, अलग अलग संप्रदाय से लोगों को, जो धर्म गुरु होते हैं अलग अलग संप्रदाय के, उनको बुला रखा था। तो इन्होंने, और उनको बुला रखा था, और ये क्या करते थे, उनसे सलाह लेते थे, तीनों से सलाह लिया करते थे अलग अलग संप्रदाय के, ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने इस्लाम धर्म से तो अहमद जी को बुला रखा था, ठीक है ना, सलाउद्दीन अहमद। तो इनसे सलाह लिया। सलाउद्दीन अहमद ये कुरान पढ़ा करता था। ये मैथ्यू था, ये मैथ्यू बाइबल पढ़ा करता था। और ये महर्षि जी थे, ये उपनिषद वगैरह पढ़ा करते थे, ठीक है ना। तो ये तीनों इनके सलाहकार थे राजा जी के, ठीक है ना। तीनों सलाहकार थे। अब ये राजा कहाँ रहता था, श्रीनिवास में रहता था। मतलब ये एक मंदिर है, श्रीनिवास नाम का मंदिर था, है ना। श्रीनिवास नाम का महल था, श्रीनिवास के अंदर ये राजा जी रहा करते थे। इनके 3 सलाहकार थे, मतलब धर्म गुरु थे। इन तीनों धर्म गुरुओं को ये बुलाते थे और इनसे बुला के क्या करते थे, ये धर्म पे ऊपर चर्चा किया करते थे। इस्लाम धर्म से तो सलाउद्दीन अहमद जी थे, ये इधर मैथ्यू बाइबल पढ़ा करते थे, और महर्षि जी उपनिषद वगैरह पढ़ा करते थे, ठीक है ना। चलो साहब, तो ये हो गए अपने, ठीक है, तीनों। अब इधर क्या होता, जो राजा था ना, तो ये धर्म वगैरह इनके बारे में धर्मांतर क्या करता था। तो राजा का एक क्या हुआ करता था, ये राजा का क्या करता था, ये जिसे ये धर्म वगैरह पढ़ा करते थे राजा जी, और तो इनके तो ज्ञान का क्या फैलता था, ज्ञान का प्रकाश फैलता था, ठीक है। क्या फैलता था, ज्ञान का प्रकाश फैलता था, ठीक है ना। तो ज्ञान का प्रकाश फैलता था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ये कभी कभी क्या क्या करते थे, जो सभा लगाते थे अशोक के पेड़ के नीचे लगाते थे। अशोक के पेड़ के पास में क्या थी, गाय वगैरह ये चरती रहती थी, ठीक है ना। गाय वगैरह चरती रहती थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप उनको। तो
अपन को क्या करना है, देखो ये ट्रिक कैसे बनती है कि सभी राजा जी हैं, राजा जी के पास 3 धर्म गुरु थे, ठीक है ना। इस्लाम से तो अपने सलाउद्दीन अहमद जी थे, और क्रिश्चियन थे, ठीक है। मैथ्यू जी ये बाइबल पढ़ा करते थे, महर्षि जी वगैरह हुआ करते थे, उपनिषद पढ़ा करते थे। और इन तीनों को ये बुला के क्या करते थे, ये इनका एक महल था श्रीनिवास, तो ये राजा जी बैठा करते थे और बैठ के क्या करते थे, जैसे इनसे पूछते थे, इनको प्रकाश मिलता था, काय का प्रकाश मिलता था, ज्ञान का प्रकाश मिलता था। तो क्या प्रकाश से ओम प्रकाश मीना हो जाएगा। और ये बैठ के काम डिस्कशन किया करते थे, धर्म के ऊपर चर्चा किया करते थे अशोक के पेड़ के नीचे। वहीं पर ही क्या होती थी, गौ जो गाय माता थी वो चरा करती थी, ठीक है ना। तो गाय से क्या हो जाएगा, निहाल चंद गोयल, गोयल साहब जी हो जाएंगे, ठीक है ना, गोयल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक कैसे बनती है कि श्रीनिवास के अंदर ये राजा जी हैं तो ये राजा CS राजन हो जाएगा, ये महर्षि हैं तो महर्षि से राजीव महर्षि हो जाएगा, और ये मैथ्यू ऐसे CK मैथ्यू हो जाएगा, और ये अपने सलाउद्दीन अहमद जी हैं, ठीक है, और ये टी श्रीनिवासन हो जाएगा मंदिर से। तो देखो इनकी ट्रिक देखो क्या बनती है, देखो जो ये मंदिर है श्रीनिवास मंदिर, इसमें जो राजा बैठा करता था तो इससे श्रीनिवासन से हो जाएगा टी श्रीनिवासन, ठीक है ना। और जो अहमद जी थे उनसे हो जाएगा सलाउद्दीन अहमद, ठीक है। मैथ्यू से हो जाएगा CK मैथ्यू, ठीक है। और महर्षि से हो जाएगा राजीव महर्षि, और राजा से हो जाएगा CS राजन, ठीक है। और प्रकाश से हो जाएगा ओम प्रकाश मीणा, ठीक है ना। और ये अशोक से हो जाएगा, अशोक के पीछे अशोक जैन, और गोयल से क्या हो जाएगा, गाय से गोयल हो जाएगा निहाल चंद गोयल। तो ये एक ट्रिक बनती है इससे। तो अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि साहब ये राजा जी थे, इनके पास 3 धर्म गुरु थे, पहला 3 धर्म गुरु थे, और ये तीनों धर्म गुरु राजा जी का महल था उसको श्रीनिवास मंदिर कहा जाता था। तो टी श्रीनिवासन मंदिर से श्रीनिवास मंदिर से टी श्रीनिवासन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इस्लाम के धर्म गुरु के इनका हो जाएगा सलाउद्दीन अहमद, ये CK मैथ्यू, ये राजीव महर्षि, और ये CS राजन, ये ओम प्रकाश मीणा, ये अशोक कुमार जैन, और ये गाय से गोयल हो जाएगा तो निहाल चंद गोयल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए अपना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो श्रीनिवासन हो गया, सलाउद्दीन हो गया, मैथ्यू हो गया, महर्षि हो गया, राजा हो गया, मीणा हो गया, और कोश अशोक हो गया, और गोयल हो गया। तो श्रीनिवास, सलाउद्दीन, मैथ्यू, महर्षि, राजा, मीणा, अशोक और गोयल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये राजा था, महर्षि नाम का मतलब सॉरी राजा था, राजा के पास 3 सलाहकार थे, ये ध्यान रखिए अपन, ठीक है ना। तो राजा के पास 3 सलाहकार कौन थे, ये राजा, राजा के पास 3 सलाहकार सलाउद्दीन, मैथ्यू और महर्षि थे, और ये श्रीनिवास उनका क्या है, निवास स्थान था। तो ये क्या है, ज्ञान प्रकाश ज्ञान मिलता है इनको, प्रकाश ज्ञान से जो प्रकाश मिलता है, तो ओम प्रकाश मीणा हो जाएंगे, ये अशोक हो जाएगा, ठीक है ना, अशोक कुमार। तो देखो ओम प्रकाश और अशोक दोनों देखो ऐसे नाम आ रहे हैं, ओम प्रकाश और अशोक, तो ये अशोक कुमार जैन हो गया, और ये गोयल हो गए, तो निहाल चंद गोयल हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इनके सन याद रखने का क्या तरीका हो सकता है कि भाई जो श्रीनिवास मंदिर था ना, श्री श्रीनिवासन मंदिर, ये इसकी जो बिल्डिंग थी ना 9 से 10 मंजिला थी ये बिल्डिंग। तो ये कब तक रहा, 9 से 10 तक रहा। अब ये जो राजा हुआ करता ना श्रीनिवासन, ये अहमद से क्या होता था, 10 से लेके 12 सलाएँ लेता था। कितनी सलाएँ लेता था, 10 से लेके 12 सलाएँ लेता था। तो 10 से लेके 12 तक ये हो गया, ठीक है ना, सलाउद्दीन अहमद। अब ये CK मैथ्यू थे ना, ये इसी के मैथ्यू जी का ये क्या होता है, ये बाइबल की किताब थी ना, उसके अंदर ये बाइबल की किताब थी ना, इसके अंदर 13 पन्ने थे। कितने पन्ने थे, 13 पन्ने थे बाइबल की किताब के अंदर। तो ये 12 से 13 तक ये हो जाएगा। और राजीव महर्षि थी ना, ये इनके कमंडल के अंदर, ये जो कमंडल है ना, इसके अंदर 14 मछलियाँ रहती थी। कितनी मछलियाँ रहती थी, 14 मछलियाँ। तो ये 13 से 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 13 से 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये CS राजन हो ही गया अपने, CS राजन जी क्या हो गए थे, इनका जो CS राजन की जो कुर्सी थी ना, ये कुर्सी, ये 14 से 16। तो CS राजन इतना सा याद रखो, जो CS राजन ना, चंद्रशेखर राजन, ये 14 से 16 तक के रहा था। और ओम प्रकाश जी 16-17 में रहे हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो अशोक कुमार जैन इन्हें 17 में रहे हैं, और ये जो निहाल चंद गोयल 17-18 में रहे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बिल्डिंग कितनी लंबी है श्री मंदिर की, ये रही है 9 से 10 मंजिला। और ये सलाह कितनी देते थे, ये 10 से 12 सलाह दिया करते थे। इनकी बाइबल में कितने पन्ने थे, 13 पन्ने थे, ठीक है ना। जो महर्षि जी कमंडल में कितनी मछलियाँ थी, 14 मछलियाँ थी, तो 13-14 हो जाएगा। और ये 14 से लेके 16 तक ये राजा रहे हैं चंद्रशेखर राजन। और ये ओम प्रकाश मीणा जी तो क्या करते थे, ये 16-17 में रहे हुए हैं, और अशोक जी 17 में रहे हुए हैं केवल, और ये रहे 17-18 के अंदर अपना, ठीक है ना। तो ये ट्रिक यहीं ख़त्म होती है, ये लगभग आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा। टी श्रीनिवासन हो गया, सलाउद्दीन अहमद हो गया, मैथ्यू से CK मैथ्यू हो गया, महर्षि से राजीव महर्षि हो गया, राजा से CS राजन हो गया, मीणा से ओम प्रकाश मीणा हो गया, अशोक से अशोक जैन हो गया, गोयल से निहाल चंद गोयल हो गया। गोयल से क्या हो गया, निहाल चंद गोयल।
अब देखो अगली ट्रिक अपनी बनती है आखिरी, जिसको आधुनिक राजस्थान बोलते हैं अपन, ठीक है। तो आधुनिक राजस्थान में क्या होता है कि कहानी क्या होती है, एक विशाल गुप्त खजाना खुलता है, ठीक है। उसके अंदर स्वरूप दर्पण रखा जाता है। इसके बाद आर्य योद्धा आता है, और फिर उषा या सूर्यदेव होता है। उसके बाद सुधांशु चांद चमकता है, और श्रीनिवास मंदिर में विजय ध्वज फहराया जाता है। देखो इसके अंदर कितने आदमी हो गए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ट्रिक हो गए। देखो एक विशाल गुप्त खजाना निकलता है, तो गुप्त खजाने से क्या हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता, देवेंद्र जो भूषण गुप्ता है, विशाल गुप्त खजाना और देवेंद्र भूषण गुप्ता गुप्त खजाना। तो देवेंद्र भूषण गुप्त खजाने से क्या हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। और वहाँ स्वरूप द्रमण रखा हुआ आता है, स्वरूप से हो जाएगा राजीव स्वरूप। और इसके बाद आर्य आता है, तो यहाँ आर्य से क्या हो जाएगा, निरंजन कुमार आर्य ये नाम का योद्धा आता है। फिर उषा सूर्योदय होता है, सूर्योदय से उषा से क्या हो जाएगा, उषा शर्मा, ठीक है ना। सूर्योदय के बाद फिर क्या होता है, रात होती है तो सुधांशु चांद चमकता है, तो सुधांशु हो जाएगा, तो सुधांशु पंत हो जाएगा। और श्रीनिवास मंदिर से क्या हो जाएगा, श्रीनिवास मंदिर। तो वोरुगंती श्रीनिवास, वोरुगंती श्रीनिवास हो गए। तो वर्तमान में भी चल रहा है वोरुगंती श्रीनिवास। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त खजाना मतलब देवेंद्र भूषण गुप्ता, गुप्त है ना गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। स्वरूप से हो जाएगा राजीव स्वरूप, आर्य से निरंजन कुमार आर्य हो जाएगा, और उषा से उषा शर्मा हो जाएगी, चांद से सुधांशु पंत हो जाएगा, और श्रीनिवास मंदिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, याद कर लेना है इसको। गुप्त खजाना, स्वरूप, आर्य, उषा, सुधांशु और श्रीनिवास, ठीक है ना। तो श्रीनिवास का पूरा वोरुगंती श्रीनिवास, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक हो गई, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। गुप्त खजाने से गुप्ता हो जाएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। स्वरूप से राजीव स्वरूप, स्वरूप नाम का दमन आर्य होता है, तो निरंजन कुमार आर्य। उषा से हो गया, ये उषा निकली तो उषा शर्मा, और सुधांशु चांद चमका तो सुधांशु मतलब सुधा या पंत, सुधांशु पंत हो गया, चांद, और श्रीनिवास मंदिर हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये 2018 से 2020 में ही रहा है, 2020 में स्वरूप रहा है। तो ये जो दर्पण था ना 20 रुपये का था, ठीक है ना। ये दर्पण कितने का था, 20 रुपये का था। और उषा शर्मा 2022-23 में रही हुई है, सुधांशु 24-25 में रहा हुआ है, और वर्तमान में ये अभी यही है, श्रीनिवास जी हैं।